नमस्कार, मैं स्नेहलता आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को कामदा एकादशी के महात्म्य के बारे में बताऊंगी और हम उस कथा को श्रवण भी करेंगे। हर माह में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं। कहा जाता है हर मनुष्य को हर एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्ति चाहते हैं उन्हें अवश्य ही दोनों ही एकादशियों के व्रतों को करना चाहिए। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में पड़ती है और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस बार कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ रही है, जो कि 1 अप्रैल 2023 को पड़ रही है। आइए मैं आपको कामदा एकादशी के महात्म्य व कथा को सुनाती हूँ। कहिए जय श्री कृष्ण, जय हो भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, जय हो माँ एकादशी। आइए आरंभ करते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने कहा था वही सब मैं तुमसे कहता हूँ। जय हो भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, जय माँ एकादशी। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उसमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर वे दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गायन कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वर बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कटोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा को कह सुनाया। तब पुंडरीक ने क्रोधित होकर कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का ध्यान कर रहा है, स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य का मांस खाने वाला राक्षस होकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीपित तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंडरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर पड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन का विशालकाय हो गया। इस पर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतम ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसने अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार के लिए यत्न सोचने लगी। तब राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता रहने लगा, वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और
एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम गई और वहां जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। इसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करे, उसके पुण्य का फल अपने पति को दे, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह एकादशी व्रत किया है, इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस योनि से भी छुटकारा प्राप्त हो जाता है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय हो भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, जय माँ एकादशी। मित्रों, यह कथा मैंने आप सबको कह सुनाई। प्रार्थना करती हूँ भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, माँ एकादशी आप सभी की कथा सुनने वाले, कहने वाले, ओंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना शीघ्र पूर्ण करें। जय हो भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, जय माँ एकादशी। बोलो साचे दरबार की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।